नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम थर्ड ग्रेड भर्ती को लेकर वो बात करेंगे। आप सभी को पता है कि आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा आपका सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। सिलेबस आपने अच्छे से देख लिया होगा, ठीक है। और अगर अभी तक नहीं देखा है तो आपको पीडीएफ वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से एकदम बढ़िया तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। साइंस मैथ से हैं तो पूरा वीडियो आपको देखना है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो कॉमन पार्ट है। अगर आपकी हिंदी है, आपकी इंग्लिश है, तो भी आपको ये राजस्थान का जो भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा, ये सभी के लिए कॉमन है, ठीक है। चाहे आपका सब्जेक्ट हो कोई भी हो। तो ये देखिए, इसके अंदर आप देखेंगे तो ये देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भूगोल की। लगभग यहाँ पर अंक भार दिया हुआ है 80 अंक, मतलब 40 क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे, ठीक है। इस पार्ट से वो लगभग 40 क्वेश्चन आएंगे। देखिए यहाँ पर सब कुछ देर का है कि 150 प्रश्न आएंगे, है ना, 300 नंबर, ठीक है। तो एक प्रश्न वो 2 नंबर का होगा। और ये देखिए, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। लगभग 2 घंटे 30 मिनट आपको समय मिलेगा, मतलब 150 प्रश्न है और 150 मिनट है। इसके बाद ये देखिए, सिलेबस को आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर ही देखिए आपके पास है, वैसे तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। राजस्थान का ए से लेकर जेड तक आपको सब कुछ वो पढ़ना है। ये देखिए, सिलेबस आप देखेंगे, भूगोल आप देखेंगे, इतिहास आप देखेंगे, संस्कृति आप देखेंगे, राजस्थानी भाषा है वो आप देखेंगे। नीचे ये देखिए, राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, वहाँ पर भी आपको सिलेबस वो मिल जाएगा। तो लगभग राजस्थान से जुड़ी हुई कुछ भी बात आपसे पूछी जा सकती है। तो देखिए, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, तो ज़्यादा आपको ये टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो मेन टॉपिक हैं, जो अच्छे टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है, उसको आपको एकदम अच्छे से करना है, ठीक है। और इसके अंदर कोई 100 में से, जैसे रीट के अंदर आपने देखा होगा 130 135 140 नंबर बहुत के, है ना, बहुत सारे बंदों के आ रहे थे, लेकिन वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो आप, है ना, एकदम बढ़िया से आपको करना है। ये देखिए, टॉपिक तो आपको एक भी वो नहीं छोड़ना है, लेकिन यहाँ से आप देखेंगे तो लगभग जो हमारे राजस्थान का जो सामान्य अध्ययन की जो बुक चलती है ना, उसके अंदर ये लगभग टॉपिक आपको मिल जाएंगे ना। आप ज़्यादा भी नहीं पढ़ें, 6 7 8 वाली बुक भी अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 9th और 10th के अंदर जो बुक चलती हैं, लगभग 100 या 120 पेज की बुक आती है, वो बुक आपको ज़रूर से लेनी है। और पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना, ठीक है। उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर वो मिल जाएगी, लेकिन आप बुक लेकर आएँ और बुक से आप पढ़ें। लगभग टॉपिक, ये देखिए, राजस्थान के जो इतिहास और संस्कृति के लगभग टॉपिक आपको उस बुक के अंदर मिल जाएंगे, है ना। इतना सिलेबस आपको पूरा का पूरा उस बुक के अंदर मिल जाएगा। तो वो वहाँ से आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से उससे बाहर वो पर्सन नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो बुक तो आपको कम से कम याद होनी ही चाहिए, है ना। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए, प्राचीन सभ्यता है। इसके अंदर आपको कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बेराट और आगे लगा दिया इत्यादि। इत्यादि का मतलब है कि आप सबको पता है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे, है ना, सोनारी कहाँ पे तो आपको ये 4 5 जो यहाँ पर टॉपिक दे रखे हैं, वो तो एकदम अच्छे से पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी सभ्यता कौन से जिले के अंदर है ना, कोई मिलान वाला प्रश्न वो बन सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो देखिए, इसके अंदर पूरा ऐतिहासिक घटनाएं या प्रमुख राजवंश हैं। तो सेकंड ग्रेड के अंदर आप सिर्फ 4 5 से, है ना, जो व्यक्तित्व आप मान सकते हैं, जैसे महाराणा सांगा है, प्रताप है, ये 5 7 व्यक्तित्व आपको दे रखे हैं, उनको आपको पढ़ना होता है। और यहाँ पर प्रमुख राजवंश तो लगभग 7 या 8 जो राजवंश है राजस्थान के, वो कंप्लीट आपको पढ़ने पड़ेंगे। उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था है ना, सब कुछ आपको वो पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें ना, ये सब चीज़ें आपको 9th और 10th के अंदर राजस्थान अध्ययन की जो बुक चलती हैं उसके अंदर वो मिल जाएंगी। सभ्यता आपको मिल जाएगी, है ना। ये राजवंश हैं, उनकी प्रशासनिक, राजस्व व्यवस्था, ऐतिहासिक घटनाएं, स्थापत्य कला, ये सब कुछ लगभग, ये पूरा जो मैं बता रहा हूँ, है ना, ये सब कुछ आपको उन दोनों बुक के अंदर मिल जाएगा, है ना। तो एक तो आप ये दोनों बुकों लेकर आ जाएं। अरे यहाँ पर आपको रेट का जो लेवल था वो सिर्फ और सिर्फ 10वीं तक था। उसके बाद 11वीं और 12वीं के इस बार तो कुछ प्रश्न पूछे गए थे। इससे पहले जो भी एग्जाम हुई थी 2018, या फिर जो आपकी रद्द एग्जाम हो चुकी थी 2021, उसके अंदर आप देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 10th के तक की ना जो बुक चलती है उसमें से ही क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आपको 10वीं तक पढ़ना है, 12वीं तक लिखना है ना। जैसे आप बाकी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे सेकंड ग्रेड की आप तैयारी करते हैं, उसी प्रकार से आपको थर्ड ग्रेड को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कोई लेवल नहीं है कि आप 10वीं तक पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप 9वीं तक पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, 12वीं तक पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लगभग जनरली अगर आप बोर्ड की जो पीछे की जो पेपर आप देखेंगे, तो उसमें से लगभग 70 से 80% या इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन है वो आपको आपकी बुक के अंदर हो मिल जाएंगे। तो आपके पास अभी भी लगभग 5 महीने का टाइम आप मान के चल सकते हैं। तो बुक आपको 6 7 8 आप छोड़ सकते हैं, लेकिन 9 10 11 और 12 जो भी आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक दे रखा है, उस टॉपिक के आप बाकायदा नोट्स बना सकते हैं। नोट्स आप बनाएंगे तो लगभग आधे से ज़्यादा नोट्स तो लिखते टाइम ही वो याद हो जाएंगे, ठीक है। नोट्स आपको खुद के बनाने हैं, पीडीएफ के भरोसे ना रहें। लास्ट चांस है, तो अच्छे से आपको मेहनत वो करनी पड़ेगी, है ना।
तो मेरे हिसाब से इतिहास, कला, संस्कृति के लिए आप 9th और 10th की जो 2 बुक आती हैं वो दोनों बुक को ले लीजिए। लगभग मुश्किल से शायद 200 या 250 पेज होंगे उन दोनों बुक के अंदर। उसमें से आपका ये पोर्शन वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, राजस्थान का भूगोल आप पढ़ते ही हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी करेंगे तो राजस्थान का भूगोल तो आएगा ही आएगा। तो वही सेम टू सेम टॉपिक है। अगर आपने वीडियो की एग्जाम दी, अगर आप सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कॉमन टॉपिक है, हर एक एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे एक खनिज वाला टॉपिक है वो शायद सेकंड ग्रेड के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी जनरली लगभग टॉपिक आपकी हर एक एग्जाम के अंदर राजस्थान को ये देखने को मिलते ही मिलते हैं। इतिहास संस्कृति के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। 9th और 10th वाली बुक है वो लेकर आ जाएं, उसके अंदर ये लगभग सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो आप बुक हो कम से कम आप पढ़ें ही पढ़ें, उसके बाद जो आपकी थे और आप है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, राजस्थानी भाषा यहाँ से भी लगभग मेरे को लग रहा है कि 3-4 प्रश्न वो पूछे जाएंगे, क्योंकि ये देखिए इतना जो पोर्शन है ना यहाँ तक, राजस्थानी भाषा, इतिहास और संस्कृति और भूगोल, इसमें से 40 क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो हो सकता है कि लगभग 3, 4, 5% और राजस्थानी भाषा के भी आएंगे। तो ये भी चीज़ आपको पढ़नी ही पड़ेगी, है ना। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, आपको पता ही है कि थर्ड ग्रेड के अंदर कंपटीशन हो कितना ज़्यादा टफ रहता है, तो कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। अच्छे से मेहनत करेंगे तभी वो सिलेक्शन हो पाएगा, वरना चाहे 1 नंबर से सिलेक्शन से रहें, चाहे 10 नंबर से, चाहे 20 नंबर से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे, देखिए सेकंड पार्ट है, इसके अंदर ये देखिए 50 अंक, मतलब यहाँ से लगभग 25 है ना, 25 क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। इसके अंदर भी आप देखेंगे तो सबसे पहले राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो इसके अंदर ये देखिए, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह आपको दे रखे हैं ना, प्रतीक चिन्ह के अंदर ये खेजड़ी वगैरह, रोईड़ा, है ना, इनको कब राज्य पुष्प का दर्जा वो कब दिया, राज्य, है ना, जो वृक्ष है उसका दर्जा वो कब दिया, ये सब चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा देखिए, राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है, प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं, धार्मिक स्थल है, प्रमुख खिलाड़ी है। प्रमुख खिलाड़ी मतलब ये देखिए, जो कॉमनवेल्थ के अंदर राजस्थान का कौन सा खिलाड़ी भाग लिया, कौन सा खिलाड़ी का कौन सा खेल है ना, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। अब प्रमुख खिलाड़ी का मतलब ये है कि जो करंट के अंदर, जैसे कॉमनवेल्थ हुआ था, इससे पहले जो ओलंपिक हुआ था, उनके अंदर कौन कौन से खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनका प्रदर्शन बहुत शानदार था, उनका आपको याद होना चाहिए कि कौन से ज़िले से है, क्या नाम है और कौन से खेल से संबंधित है ना। इतनी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा देखिए, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर और स्थल, राजस्थान के प्रमुख उद्योग हैं, और यहाँ पर देखिए राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था आ जाएंगी, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं आ जाएंगी। इसके अलावा देखिए, शैक्षिक परिदृश्य है, और इसी के अंदर आपके RTE है ना, और लास्ट में आपके करंट भी है। करंट आपको सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर वो लिख रखा है, राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, राज्य की अभिनव विकास योजनाओं की क्रियान्विति और अन्य समसामयिक विषय। ठीक है, इसके अंदर राजस्थान से ही पूछा जाएगा आपका ना, भारत और विश्व की आपको करंट है वो नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान। जैसे सेकंड ग्रेड के अंदर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का आपके सिलेबस में है, उसी प्रकार यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का करंट अफेयर है वो सिलेबस में, है ना। तो इतने पार्ट से लगभग आपके 25% वो पूछे जाएंगे ना, तो इसको एकदम बढ़िया से आपको करना पड़ेगा ना, कुछ भी आप है वो छोड़ नहीं सकते। ये देखिए, शिक्षा नीति 2020, यहाँ से लगभग 1% तो आएगा ही आएगा, आपको पता ही है। शिक्षण अधिगम के जो नवाचार है वहाँ से भी प्रश्न आएगा। ये सब चीज़ें वैसे आप पढ़ते हैं ना, ये देखिए सिंपल है। विद्यालय प्रबंधन SMC हो जाएगी, इसके अलावा जो संबंधित समितियाँ होती हैं वो आ जाएंगी, है ना। राज्य में केंद्र और राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, इसके अंदर ये देखिए BSER के द्वारा जो 4 है ना बुकें चलती हैं। इसके अलावा एकल पुत्री जो पुरस्कार है, जो पुरस्कार होते हैं वो आपको कंप्लीट हो यहाँ पर पढ़ने ही पड़ेंगे, है ना। इसके बाद ये देखिए, हम बात करते हैं संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान। इसके अंदर कोई इस प्रकार हो, जैसे रीट के अंदर आपका था कि है ना 10th तक का वो है ना टॉपिक है, और उसका जो स्टैंडर्ड है वो 12th तक है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर वो नहीं है। आप जैसे सेकंड ग्रेड के अंदर पढ़ते हैं उसी प्रकार से आपको थर्ड ग्रेड के अंदर वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक स्तर मत बना लेना कि हाँ मैं तो यहाँ तक पढ़ूंगा, मैं तो 9वीं और 10वीं की बुक को पढ़ लूँगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी आपका टॉपिक दे रखा है वो कम से कम, अगर बुक से आप पढ़ रहे हैं तो आपको 12वीं तक का वो लेकर आनी ही पड़ेंगी बुक, है ना। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये 4 बुक आपको लेकर आने हैं, और जो भी आपका टॉपिक है उससे संबंधित चारों बुक से जो भी टॉपिक का जो भी मटेरियल है उनके एक जगह आपको नोट्स बनाने हैं। उसी प्रकार तैयारी करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको किसी ने PDF दे दी, है ना, PDF को पढ़ लिया तो उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए, खुद लिखते हैं ना तो लगभग आधी से ज़्यादा चीज़ें वो याद हो जाएंगी, है ना। तो खुद को लिखना है, अभी आपके पास वो पर्याप्त टाइम है। इसके बाद देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर आपका गणित और विज्ञान। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये सेम टू सेम सिलेबस आपका रिट वाला ही है लगभग, है ना। ये देखिए, लगभग जो टॉपिक रिट के अंदर आपके थे वही सेम टू सेम टॉपिक यहाँ पर, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है ना, लगभग आप 99% मान के चलो कि सेम टू सेम है। मैथ के अंदर ये देखिए, ये सब चीज़ें आप रिट के अंदर पढ़ते थे, परिमेय, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, बहुपद है ना, दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, वर्दी, रेखाएं, कोण, तो सेम टू सेम सिलेबस है। इसी प्रकार साइंस में भी आप देखेंगे तो इसके अंदर ये देखिए, परमाणु अणु, लगभग सेम टू सेम सिलेबस आपका रिट वाला ही मान के चलो कि साइंस और मैथ के अंदर तो एकदम सेम टू सेम जो रिट के अंदर आप पढ़ते थे वही सिलेबस आपका इसके अंदर दिया है। लेकिन
लेवल के अंदर मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चेंज हो नज़र आएगा आपको रीट के अंदर। अभी भी जो लास्ट अभी पेपर हुए हैं 2022 वाले, उसको भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई टफ पेपर नहीं था ना तो मैथ का कोई टफ क्वेश्चन था, ना ही साइंस का था। साइंस में कुछ क्वेश्चन 11th और 12th वाली बुक से आए थे, जो एकदम बुक अगर आप देखेंगे, अब जो भी जैसे परमाणु और अणु है, तो आप शुरुआत करो कहाँ से, 9वीं से, है ना। 9वीं की बुक में जो भी परमाणु अणु दे रखा वो पढ़ें, 10वीं से पढ़ें, 11वीं से पढ़ें और 12वीं से पढ़ें, ठीक है। क्योंकि बोर्ड का ये कोई विश्वास नहीं है कि इजी पेपर आएगा या फिर हार्ड पेपर आएगा, है ना, कुछ बता नहीं सकते। तो आपको 9, 10, 11, 12 तो पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप निश्चित रूप से ये चाहते हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन 100% होगा, तो उसके लिए आपको 9, 10, 11, 12 ये चारों बुकों को पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, इसके अलावा आपकी शैक्षणिक रीति विज्ञान, इसका मतलब क्या है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मैथ साइंस है तो आपको मैथ और साइंस दोनों की शिक्षण विधियाँ पढ़नी पड़ेंगी, और यहाँ से आपके 10 प्रश्नों पूछे जाएंगे, ठीक है। ये देखिए आप देखेंगे तो ये सिलेबस भी सेम टू सेम जो आपने रीट के अंदर पढ़ा है वही सेम टू सेम यहाँ पर है। देखिए गणित शिक्षण विषय की शिक्षण विधियाँ हैं, उपागम है, चुनौतियाँ हैं, शिक्षण अधिगम, सहायक सामग्री और उसका उपयोग है, और गणित शिक्षण के मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण है, और यही सेम टू सेम कहाँ के हैं, विज्ञान के अंदर है। तो ये सब कुछ आप रीट के अंदर पढ़ते हैं, तो मेरे हिसाब से और कुछ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है वो खुद 11th और 12th की बुक लेकर आएँ, उसमें से जो भी आपका टॉपिक दे रखा है ना उसको आप इंडिकेट कर लें, और वो टॉपिक आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। कम से कम 9, 10, 11, 12 ये 4 बुक आपको पढ़नी है। अगर आपको निश्चित रूप से ये सोचना है कि 60 में से मेरे 60 क्वेश्चन सही हों, है ना, सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 60 में से अगर 60 क्वेश्चन आपको सही करने हैं तो 9, 10, 11, 12 की बुक आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए शैक्षणिक मनोविज्ञान, जो सेकंड ग्रेड के अंदर आप पूरी जो शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हैं वो सेम टू सेम आपको थर्ड ग्रेड के अंदर वो देखने को मिलेगी। फर्क क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे, सेकंड ग्रेड के अंदर आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये देखिए सेम टू सेम सिलेबस है, और यही सेम टू सेम सिलेबस आपका रीट के अंदर था। रीट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो यहाँ पर नहीं है, जैसे आरटी है वो यहाँ पर नहीं है ना, शैक्षणिक मनोविज्ञान, लेकिन ऊपर वाले हमने देखा है जो सेकंड आपका पोर्शन था उसके अंदर आरटी को डाल रखा है। इसके अलावा क्रियात्मक अनुसंधान है वो सिलेबस में नहीं है, और बाकी लगभग आप ये चीज़ है वो रीट के अंदर भी पढ़ी है। सेकंड ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये सेम टू सेम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर भी ये सेम टू सेम आप पढ़ रहे हैं। इसके बाद ये देखिए छोटा सा पोर्शन है सूचना तकनीकी, आईसीटी वाली यूनिट है, यहाँ पर भी देखिए 4 पार्ट आपको दे रखे हैं। आईसीटी की यूनिट है वो फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो चलती है, लेकिन यहाँ से भी देखिए 5 क्वेश्चन आएंगे, तो ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा हार्ड है वो नहीं है, ठीक है। आराम से तैयारी कर लेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से आपको पढ़ना है। 9, 10, 11, 12 4 ईयर की ये बुक है, वो करंट में जो भी बुक चल रही है वो आप ले आओ, है ना। सिलेबस की कम से कम 2 तो आपको लानी है। बाकी अगर आप किसी भी कोचिंग के भरोसे या किसी भी गाइड के भरोसे रहते हैं तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन कम से कम 2 बुक 9th और 10th के अंदर जो मैंने आपको बताया वहाँ से आपका पूरा इतिहास और क्लास संस्कृति वो हो जाएगा ना कवर, ठीक है। तो 9वीं और 10वीं वाली 2 बुक कम से कम लेकर आनी ही है। और जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैथ साइंस है तो आपको साइंस की 9, 10, 11, 12 4 साल की ये बुक लेकर आनी है, और उसमें से जो भी आपका टॉपिक दे रखा है उसके नोट्स आपको खुद को बनाने हैं। 5 महीने आपके पास हैं। अगर निश्चित रूप से आपको सफलता चाहिए कि मेरे को 100% सिलेक्शन है वो लेना ही लेना है, तो आपको किसी भी कोचिंग के भरोसे नहीं बैठना है। चारों बुक लेकर आनी है और चारों में से खुद के नोट्स हो बनाए, क्योंकि नोट्स आप बनाएंगे ना तो ये देखिए जो ही है ना, जो भी टॉपिक, जैसे एक एग्जांपल के रूप में आपने परमाणु को ले लिया। अब परमाणु को आप 9वीं में पढ़ेंगे, 10वीं में पढ़ेंगे, 11वीं में पढ़ेंगे, 12वीं में पढ़ेंगे, तो लगभग 4 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। नोट्स के अंदर ही 4 बार रिवीजन हो जाएगा। टाइम जरूर लगेगा, लेकिन चीज़ें वो साथ के साथ वो कवर होती जाएंगी, याद होती जाएंगी। इजी पेपर आएगा तो भी आपने जो पढ़ा है उसमें से बाहर नहीं जाएगा, और अगर टफ पेपर आएगा तो उसका भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपकी बुक के बाहर है वो नहीं जाना चाहिए। बोर्ड के जो पुराने पेपर आप देखेंगे तो कम से कम 80% क्वेश्चन आप मान के चलो कि जो भी आपकी ये जो बुक है 12वीं तक उसमें से क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतने, बाकी समय समय पर आपको ना वीडियो मिलते जाएंगे। जो भी आपका डाउट है वो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर भी पूछ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में, इसमें इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।